नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखा है, इनको आप आराम से सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपना नामांकन है प्रश्न पत्र पर अनिवार्यता लिखें, यानी आपको पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पर कोष्टक दे रखा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है सबसे पहले, और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय उत्तर साट कर लिखना है, यानी प्रश्न 1 से लेकर 5 हैं वो आपके अवसिध के रहने वाले हैं, उसमें से आपको उत्तर निकाल के बताना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न हैं। छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न कौन सी हैं? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, जितनी छायांकित हैं वो ऊपर आएगी और टोटल है वो नीचे आएगी। तो कितनी है छायांकित? 1 2 3 और टोटल कितनी है? 5। तो 3/5 इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन 2 में दे रखा है। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो छायांकित भाग हैं उनको ऊपर लिखना है, कितने किए हुए हैं? 1 2 और 3, और टोटल कितने हैं वो आपको नीचे लिख देने हैं बटा में, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आयत में भुजाओं की संख्या होती है। आयत में भुजाओं की संख्या 4 होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा बराबर होती और आयत की में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4, 1 2 3 और 4 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 3/10 का हर होगा। 3/10 का हर होगा। हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, तो इसमें 10 है वो आपका हर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन स में दे रखा है, 3 अंश हैं और 10 हर है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सम संख्या का इकाई अंक होता है। आपको बताना है कि सम संख्या का इकाई अंक होता है। चौथे प्रश्न का आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा सम संख्या का इकाई अंक है वो अपने इसमें से जो आपका है वो 4 रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 99 का पूर्ववर्ती अंक होगा। पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला, 99 से पहले क्या आता है? 98 आता है, तो आपका ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। 99 का पूर्ववर्ती शब्द है वो कौन सा होगा? 98 होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित भिन्नों की 2-2 तुल्य भिन्न लिखिए। इनकी आपको 2-2 तुल्य भिन्न लिखनी है, ठीक है। इनकी तुल्य भिन्न आपको निकाल लेनी है, इसकी भी निकाल लेनी है, आराम से आप निकाल दीजिए। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्न को हल कीजिए। इनको जोड़ना है, देखो पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट वाले जोड़ आपको आने चाहिए। इसको जोड़ दो आप, 20 प्लस 0.532 प्लस 11.8, इनको जोड़ना है। आप इनको जोड़ोगे, आराम से जोड़ जैसे करते हैं वैसे कर लो आप, आराम से लिख के 20 ऊपर लिख दो। और फिर इसको किस तरह से करोगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूज नहीं रहे। 20, 1 मिनट, हाँ देखो 20 और नीचे कितने हैं? 0.5 है, तो यहाँ पर 2 0 लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर पॉइंट लगाना है और 5 3 2 और फिर नीचे कितना है? 11.8। पीछे कुछ नहीं है तो डबल 0 लगा दो, इसमें भी पीछे नहीं है 20 के पीछे, तो आप 0 0 3 0 लगा दो। अब इनको जोड़ो, ठीक है ना, तो आपका जोड़ सही हो जाएगी। और आप इसको जोड़ोगे तो आपका सही आंसर निकल के क्या आएगा? 32.332। 32.332 आपका सही उत्तर निकल के आएगा। इसी तरह से जो नीचे है इनको आपको माइनस करना है, ठीक है। नीचे वालों को क्या करना है? आपको माइनस करना है, 8 में से इतना घटाना है। अब इनको आप घटाओगे तो भी आपके सामने उत्तर निकल के क्या आएगा, आप ज़रूर मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, 10 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए। 10 सेमी का आपको रेखाखंड जो आपके स्केल है उससे 10 सेमी नाप के आप रेखाखंड इस तरह से खींच दीजिए और नीचे लिख दीजिए 10 सेमी,
ठीक है, आपका उत्तर सही हो जाएगा। रेखाखंड का मतलब है लाइन खींचनी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्न को सरल के रूप में आपको लिखना है। तो सरल रूप में इसको लिखना है 90 में, ठीक है, इनको सरल करना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें आप इनका गुणा कर दीजिए, 3 और 4 का, 3 और जो आपके 5 है इनका गुणा कर दीजिए, प्लस 4 जोड़ दीजिए, 5 3 15, 15 प्लस 4, ठीक है, बटा 5। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 19/5 आपका सही रहेगा पहले में, और दूसरे में रहेगा 50/6 आपका सही आंसर रहेगा। आप इसको हल करोगे तो आराम से आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संख्या 1 से 10 तक को रोमन में लिखिए। इसको रोमन में लिखना, रोमन में कौन सा है, ये वाला, 1 2 3, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 9 और 10। इस तरह से आपको लिखना है रोमन में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। आपको भारतीय संख्या पद्धति में आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आराम से कर लीजिए। 13वां प्रश्न है, निम्न के बीच में बड़ा या छोटे का जो चिन्ह या बराबर का जो चिन्ह है वो आपको लिखना है। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने मुंह खुला रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है, तो 10 के सामने ये इसका मुंह खुला रहेगा, ठीक है ना। जो बड़ी है उसके सामने मुंह खुला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, -8 और 7, इसमें 7 बड़ा है क्योंकि वो माइनस का है, इसलिए 7 के सामने। 5 और 18, इसमें 18 बड़े हैं, इस तरह से इसके सामने। इसमें 40 और 50, इसमें -40 बड़ा होगा, ठीक है ना, और इसमें ये बराबर होगा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 14वां है, निम्न को हल करो। इसको आपको जोड़ देना है, हल करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। न्यून कोण है वो आपके ब से हो जाएगा 75 डिग्री। समकोण आपका अ से हो जाएगा 90 डिग्री। अधिक कोण है आपके 10 से हो जाएगा, और सरल कोण है 180 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खाली जगह को आपको भरना है। इसमें 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, 8 और 9 के प्रथम 3 गुणज लिखना है, ठीक है। 8 का प्रथम 3 गुणज हो जाएगा 1 2 और 4, 9 का हो जाएगा 1 3 और 9। फिर 18 और 36 का मशब ज्ञात करना है। 20वां प्रश्न है, 18 9 18 और 24 का लशब आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न, कक्षा 6 के 15 विद्यार्थियों को गणित विषय में प्रथम परख में प्राप्तांक निम्नानुसार है। इसको मिलाकर आपको सारणी बनाते हुए आपको इनके उत्तर देने हैं, और लास्ट में है इनको सुमिलित करना है। 7 भुजाओं वाले को सप्तभुज कहते हैं, 5 भुजाओं वालों को पंचभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज कहते हैं, और 8 भुजाओं वालों को अष्टभुज कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर, जो कि मैंने पूरा आपको समझा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।